एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। तीनों अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। हालांकि उनके दिलों में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वे मानते थे कि उनके पिता उन्हें समान रूप से प्यार नहीं करते। सबसे बड़ा बेटा ताकतवर और प्रतियोगी स्वभाव का था। वह हर चुनौती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था। मंझला बेटा बहुत दयालु था। उसे पौधों, जानवरों और दुनिया के सभी लोगों से प्यार था। सबसे छोटा बेटा बातों का माहिर था। वह किसी को भी मना सकता था और उसे यह बखूबी पता कि कब, क्या और कैसे कहना है, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सके। एक शाम तीनों भाई एक साथ बैठे और अपनी पीड़ा एक दूसरे से साझा की। सबसे बड़ा बेटा बोला, पिता, आप दोनों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे हमेशा मंझले भाई से बहुत कोमलता और स्नेह से बात करते हैं। मंझले बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिता, आप दोनों को मुझसे ज्यादा चाहते हैं। आखिर में सबसे छोटा भाई चिढ़कर बोला, तुम दोनों गलत हो। पिता तुम दोनों को पसंद करते हैं और मुझे बिल्कुल परवाह नहीं करते। इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पिता के पास जाकर सीधा सवाल पूछेंगे। पिता, उन्होंने कहा, हमें बताइए, आप हम में से किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? यह हमें बहुत दुख देता है। पिता गंभीर लेकिन शांत भाव से बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा और जो सभी चुनौतियां पार करेगा वही मेरा सबसे प्रिय माना जाएगा। तीनों भाइयों ने यह प्रस्ताव उचित समझा और मान लिया, क्योंकि पहली परीक्षा थी, एक लक्ष्य पर रखे सेब को तीर से मारना। सबसे बड़े बेटे को यह काम बहुत आसान लगा। उसने तीर चलाया और सेब के बीचों बीच निशाना लगाया। बाकी दोनों भाई चूक गए। उनके तीर काफी दूर जा गिरे। दूसरी परीक्षा थी, एक जंगली काले घोड़े को काबू में करना और उसे सवारी के लिए तैयार करना। बड़ा बेटा अपनी ताकत में भरोसा करके घोड़े के पास गया और उसे बलपूर्वक काबू में करने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बिदक गया और उसे घास के ढेर में फेंक दिया। फिर छोटा बेटा गया। उसने नरम आवाज में घोड़े से बात करने की कोशिश की और अपने शब्दों से उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन घोड़ा नहीं समझा और उसे भी धक्का दे दिया। आखिर में मंझला बेटा घोड़े के पास गया। उसकी आंखों में कोमलता थी। उसने घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और घोड़ा शांत हो गया और उसे सवारी करने दिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी, एक भिखारी की मदद करना था। सबसे बड़े बेटे ने सबसे पहले प्रयास किया। वह सीधे भिखारी के पास गया और कठोर स्वर में बोला, तुम सड़कों पर भीख मांगने के बजाय काम क्यों नहीं करते? डर के मारे भिखारी वहां से हट गया। मंझला बेटा उसके पास गया। उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, इसे समझदारी से खर्च करना, कोई काम ढूंढो और ईमानदारी से जीवन जियो। भिखारी ने उसे धन्यवाद कहा और पैसे जेब में रख लिए, लेकिन वही बैठा रहा। आखिर में छोटा बेटा भिखारी के पास बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं कि कैसे जिंदगी बदल सकती है अगर तुम पहला कदम उठाओ। उसकी बातों से भिखारी भावुक हो गया। वह घर गया, अपने आप को साफ सुथरा किया और एक ईमानदार जीवन की शुरुआत की। जब सभी परीक्षाएं पूरी हो गई तो तीनों भाई उलझन में पड़ गए। हर एक ने एक एक परीक्षा में जीत हासिल की थी। पिता ने उन्हें पास बुलाया और धीरे धीरे समझदारी से बोले, मेरे बेटों, मुझे पहले से ही पता था कि तुम सभी अपने अपने तरीके से सफल हो गए। बड़ा बेटा मजबूत और दृढ़ निश्चयी है, मंझला बेटा दयालु और करुणामय है, और सबसे छोटा बुद्धिमान और वाक्पटु है। मैं तुम सभी से समान रूप से प्रेम करता हूं, लेकिन उसे व्यक्त करने का मेरा तरीका तुम्हारी अलग अलग खूबियों के अनुसार अलग होता है। मेरा प्रेम कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह असीम है और तुम तीनों में समान रूप से बटा है।